ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। शांति प्रकरण का 24वां मंत्र। ओम यस्मिन् ऋचः सामयजुंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्ना भाविवाराः यस्मिश्चित्तं सर्वभूतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यस्मिन् जिस मन में ऋचा साम यजुं ऋग्वेद सामवेद तथा यजुर्वेद रथना वो रथ नाभ रथ की नाभि में आरा इव आरों की तरह प्रतिष्ठिता ठहरे हुए जुड़े हुए हैं। यस्मिन जिस मन में सर्वम सब प्रजानाम प्राणियों का चित्तम चिंतन औतम पिरोया हुआ है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु वह मेरा मन शुभ विचारों वाला हो। इसमें भी यही प्रार्थना की गई कि प्रभु जिस मन में रथ नाभि में अरों की तरह ऋक साम यजुर पिरोए हुए हैं, जिसमें हर प्राणी का चिंतन समाया हुआ है, वह मेरा मन आपकी कृपा से शुभ विचारों वाला हो। कहा ये मन कैसा है? इसमें क्या है? नाभि में जिस प्रकार कहते हैं, जिस प्रकार से रथ के पहिए होते हैं ना, चक्र, उनकी नाभि होती है धुरी, और उस धुरी पर चारों ओर जो है कीलें लगी हुई होती हैं, चक्र बना हुआ होता है। ठीक इसी प्रकार से कहते हैं इस मन के अंदर, इस हृदय के अंदर ही ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद ये समाये हुए हैं। वेद त्रयी जो है इसमें समाये हुए हैं। बस काम है इनको जगाने का। ये प्रत्येक प्राणी के, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में जो है चारों वेद समाये हुए हैं, समाहित हैं। बस कामना है उसको जगाने की। जो व्यक्ति इसको जगा लेता है वो वेदों को समझ लेता है, वेदों के ज्ञान को जान लेता है और वेदों के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाना प्रारंभ करता है। बहुत सुंदर तरीके से इसमें बताया गया है कि वेद हमारे हृदय के अंदर ही विद्यमान हैं, बशर्ते है बस उनको जगाने की, उनको उपयोग में लाने की। यदि हम उनका ठीक ठीक प्रकार से उपयोग में लाते हैं तो वो हमारे हृदय के अंदर ही विद्यमान है। बस वहीं से निकाल करके हम जो है अपने जीवन को जो है श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करें। ये मंत्र निवेदन कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि वह मन मेरा कैसा हो? शुभ विचारों वाला हो। जब वेदों के आधार पर हम अपने जीवन को चलाएंगे तो अवश्य ही ये मन जो है शुभ चिंतन, शुभ विचार करने वाला बन जाएगा। तो बड़ी मार्मिक बात इसमें बताई गई है कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसकी हृदय में जो है वेद प्रतिष्ठित न हो। वेद हमारे अंदर ही प्रतिष्ठित हैं, बस उसको जो है बाहर निकालने की आवश्यकता है और उसको प्रयोग में लाने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक हम प्रयोग में नहीं लाएंगे तब तक वो काम हमारा धरा का धरा रह जाएगा। बहुत सारे जन हैं जो वेदों को एक लाल कपड़े में बांध करके जो है और अलमारी में बंद करके रख देते हैं। बस सुबह शाम उसकी जो है धूप दीप जलाते हुए पूजा कर रहे हैं, बोल रहे हैं हमारे यहाँ तो वेद प्रतिष्ठित है, साहब वेद रखा।
बहुत सारों ने गीता को जो है इसी प्रकार से कपड़े में लपेट करके रखा हुआ है। गीता पढ़ी नहीं कभी, गीता को समझा नहीं, वेदों को समझा नहीं, और कहा हमारे तो देवता है गीता। गीता को रखते हैं, गीता का जो है पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। पूजा पाठ का मतलब यही होता है कि बस धूप दीप जला करके उसके आगे सुबह सुबह हाथ जोड़ लिए, सायंकालीन को हाथ जोड़ लिए, बस हो गया मेरा भजन। तो ये कह रहा है कि वेद हमारे अंदर ही प्रतिष्ठित हैं, बस उसको जगाने की बात है। और जो व्यक्ति इसको जगा लेता है वो वेदानुकूल अपने जीवन को चलाने के लिए तत्परता से तैयार हो जाता है और उसका जीवन सफल और श्रेष्ठ बन जाता है। तो आइए हम इस वेद मंत्र के आधार पर अपने इस अंतरात्मा के अंदर से वेदों को जगाने का प्रयत्न करें और इनको समझने का प्रयत्न करें, ताकि हमारा ये मन जो है शुभ विचारों वाला हो, शुभ संकल्पों वाला हो, और इस मन से हम जो है सुकर्म करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। तो आइए आज की चर्चा को भी यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।